बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल। पेडमिक पॉडकास्ट वॉइस ऑफ बिजनेस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज जिस मायनाज शख्सियत को हमने जो मदऊ किया है और जिनसे हमने रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि आप आएँ और अपने तजर्बे की रोशनी में हमें एडवाइस करें और पाकिस्तान के लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, ये वो शख्सियत हैं जिन पे आज पेडमिक फ़ख्र करता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आज जो कुछ पेडमिक है, आज जो कुछ हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इसकी फाउंडेशन ले की थी, जिन्होंने स्क्रैच से इसके सिस्टम्स बनाए, इनके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, इसकी एक एक ईंट, एक एक पत्थर खड़े होकर लगवाया और उसके बाद इंडस्ट्री को पंजाब में फ़रोग देने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर हैं, कमर्शियल पायलट हैं, इनके अपने जहाज़ हैं। ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को टूरिज़्म पे भी एडवाइसेस देते हैं। और मैंने बीइंग ए चेयरमैन जब भी इनसे कोई मशवरा करना हो, कोई बात करनी हो, कोई इल्तिजा करनी हो, तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि ये हर वक़्त, हर लम्हे अवेलेबल होते हैं और हमेशा एडवाइस करते हैं। तो आज जिस पेडमिक को पाकिस्तान और दुनिया में लोग जानते हैं, वो मोहसिन सैयद साहब की बनाई हुई पेडमिक है। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने टाइम दिया और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ जिसने पंजाब हुकूमत का सबसे अच्छा अदारा स्क्रैच से बनाया। क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो स्क्रैच से बनाई थी, तो मुझे पता है कि जब आप कोई चीज़ ग्राउंड लेवल से लेते हैं, आइडिया से ग्राउंड लेवल, और उसके बाद उसको ऑपरेशनल करने तक और फिर सेल और ये पूरा मॉडल सेट करने में किन किन तकालीफ से गुजरते हैं, तो लोगों को तो सिर्फ नज़र आता है ना। तो आज हम आपसे, जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि जब आपको ये कहा गया, ये असाइनमेंट दी गई, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या थी? जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आप का मदऊ करने का। बड़ा आसान था स्टार्टिंग पॉइंट। जब जहांगीर तरीन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हमें ये प्रोजेक्ट असाइन किया, तो मेरा अपना यूनिट यहाँ पे कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। तो अपनी फैक्ट्री चलाने के अंदर जो रोलरों में से मैं गुज़रा था, मैंने सिर्फ़ उन्हीं की लिस्ट बनाई कि जी ये मेरे साथ हुआ था। इसका तोड़ ये है कि जी फैक्ट्री ओनर को सिर्फ फैक्ट्री लगानी है, उसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मार्केटिंग करनी है। वो ना बिजली के पीछे भागेगा, ना वो गैस के पीछे भागेगा, ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के उनको निपटाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने सामने रख के एक कॉन्सेप्ट तैयार किया। सबसे पहला था जगह सेलेक्ट करना। मॉडल बड़ा सिंपल था कि हमने कस्टमर बेस्ड एक सिस्टम बनाना है। सबसे पहले जगह सेलेक्ट करनी थी, तो पायलट होने की वजह से मैंने लाहौर से टेक ऑफ किया, शेखुपुरा गया, फिर ननकाना साहब गया, फिर मैं चूनिया गया, फिर मैं कसूर गया और हमने आके ये जगह जब सेलेक्ट की, सुंदर की, तो उस कमेटी के अंदर जहांगीर तरीन साहब ने, मियाँ मंशा थे, गौहर एजाज थे और 2-3 और बड़े सीनियर हमारे बिजनेसमैन थे और मेरा ख़्याल है 15 मिनट में उन्होंने सब ने उँगली रखी जी सुंदर। ये जगह सेलेक्ट की हमने, गुलबर्ग से भी करीब, मुल्तान रोड से भी करीब, रेलवे लाइन से भी करीब, एयरपोर्ट से भी करीब। तो इस तरह से इसकी जगह सेलेक्ट हो गई। अब बेसिकली इश्यू होता है डिज़ाइन का। अच्छा, मैं इत्तेफ़ाक से जुबैल इंडस्ट्रियल ज़ोन की डिज़ाइन टीम में था, सुंदर इंडस्ट्रियल उसके साथ, साउथ कंसल्ट के साथ। तो मैंने वहाँ ना सिर्फ वहाँ इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम सिस्टम बनाया, लेकिन कंप्यूटर जानने की वजह से मैंने सड़कें भी मैंने कंप्यूटर पे ड्राइंग्स चढ़ाई, फायर सिस्टम भी, मैकेनिकल सिस्टम भी, तो इत्तेफाक से मैंने सारी इंजीनियरिंग सीख ली इंडस्ट्रियल ज़ोन के हद तक। अब जब यहाँ पे किया तो मैंने, जब बोर्ड के अंदर हमने ये पॉइंट्स रखे कि जनाब हमने सीमेंट और स्टील की सड़कें बनानी है, ताकि जिनकी लाइफ होती है 30 साल। इस वक्त सुंदर 25 साल अपने पूरे कर चुका है। नाज़रीन, ये मैं बताता हूँ, आप रहने दें। देखें, आज कोई भी शख्स आज 22-23 साल के बाद सुंदर एक राउंड लगाए ना,
तो उसको ऐसे लगेगा कहीं मैं यूरोप में आ गया हूँ। इतनी नीट एंड क्लीन और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई लेवल का डिज़ाइन है जो आपने डिज़ाइन किया 25 साल पहले। देखो, और इसका सीवरेज का निज़ाम, उसका 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 वाटर सप्लाई का निज़ाम, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का निज़ाम इतना परफेक्ट है कि आज भी सुंदर ऐसे लगती है जैसे ब्रांड न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट है। जी, बिल्कुल। असल में एक तो मुझे उधर का जो था जुबैल का तजुर्बा था। उसके बाद जब मैं अमेरिका में मास्टर्स करने के बाद मैंने मैग्रो एडिसन कंपनी में काम किया, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल ज़ोन के अंदर मुझे प्लांट लगाना था मैग्रो एडिसन कंपनी का। आप यकीन करें कि हम उनको सिटी ऑफ़िस को फ़ोन करते थे कि हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए। अगले दिन उनके बंदे आते थे। 1 महीने के अंदर हमने शेड बनाया और हम प्रोडक्शन में आ गए। अब मेरे पास मॉडल बड़ा क्लियर था कि 1 महीने के अंदर हमने फैक्ट्री वाले को फैक्ट्री चला के देनी है और बाकी काम सारा पाई करेगी। और मैं आपकी इजाज़त से ना इसको मैं पाई कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसका नाम रखा था तो पाई था। गवर्नमेंट इसको पिडमिक कहती है, लेकिन मैं पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट को पाई कहता हूँ। पाई इन द स्काई। अच्छा, तो हमने जिस सीमेंट और स्टील की सड़कें, अंडरग्राउंड बिजली, क्योंकि वहाँ यहाँ पर वो पतंगों की वजह से बिजली कटती थी। और फिर जो यहाँ पे हमारी कोट लखपत में कैनेडियंस ने बेचारों ने 6 इंच का डाला था सीवरेज, और वो हर वक़्त सड़कों पर होता था। तो मेरा जो आखिरी पाइप है जो वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वो 6 फुट का है। अब आप देखें कि 6 फुट का जो पाइप है ना, वो कम से कम 50 साल तक वो फुल नहीं होगा। ऐसा ही है। हाँ, और बिजली 100 मेगावाट का हमारी डिमांड थी, 225 मेगावाट का मैंने सिस्टम बनाया। हर केबल मेरी डबल द साइज़ है। अच्छा, ये डबल द साइज़ की भी छोटी-सी कहानी सुनाऊँ। मैं रास्तनूरा ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगी थी, उसके बाद उसकी ऑटोमेशन मैंने डिज़ाइन की थी। तो मेरा गोरा जो वो था प्रोजेक्ट मैनेजर, उसने कहा ये तुम 100 एम्पीयर की जो केबल की तुम्हारी डिमांड है, तुम उसमें कितने साइज़ रखोगे? मैंने कहा मैं 150 एम्पीयर रखूँगा। कहता नो, मुझे 200 एम्पीयर की केबल चाहिए। कहता है रिफाइनरी के अंदर मेरी कोई केबल अगले 30 से 50 साल में हल्की गर्म भी नहीं होनी, क्योंकि रिफाइनरी में एक शोला और ये जा वो जा, पता है उसके बाद पता ही नहीं चलता कौन गया था, क्या था और कहाँ गया सारा कुछ ना, क्योंकि गया इतनी वो। आपने उसकी वार्निंग को याद रखते हुए आपने ये फिर डिजाइन किया। रिजल्ट क्या है, इस वक्त हमारे लॉसेस हैं 1%, 1%। लेस देन 1%। अच्छा, मैं अशारिया 6 का मुझे फिगर दिया था आपने ऐसे ही। डिपार्टमेंट ने, लेकिन मैंने एहतियातन 1 कहा ताकि मैं गलत ना हो जाऊं। लेस्को बैठा हुआ है 17% पे। पाकिस्तान की औसत है 25%। डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर नहीं, हूँ। आपके डिजाइन की वजह से हम लेस्को से, गवर्नमेंट से केस लड़ते हैं इस बात पे कि हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में आप बिजली एटलीस्ट वो जो 10-15% का फर्क है वो तो माइनस करो एटलीस्ट। क्यों? कि हमारी तो ना वेस्टेज है, ना कोई चोरी है, ना चकारी है, और बिल भी हमारी टाइम पे पेमेंट होती है हर चीज़। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना तो फायदा होना चाहिए, लेकिन ये सारी आपकी मेहनत की वजह। और फिर बोर्ड ने जब नबील हाशमी साहब का बोर्ड था, तो हमने वहाँ पे 700 वो ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग भी लगा दी, ताकि उसमें से अगर कोई चोरी भी करेगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, सुंदर मॉडल बना। फिर मैं मुल्तान में इत्तेफ़ाक से गया, वहाँ पे हमारे कस्टमर्स थे, मेरे कस्टमर सुंदर बन गया। अब सुंदर सुंदर को आपने प्लानिंग तो कर दी सारी, ठीक है? इट इज़ ऑल परफेक्ट। अब ग्राउंड पे भी नज़र आती है कि आपकी प्लानिंग परफेक्ट थी। अब हमें ये बताएँ कि उसको सक्सेसफुल करना था, असल चीज़ तो वो थी। उसके लिए आपको क्या? अच्छा, उसमें ये हुआ कि बोर्ड जो पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट का बोर्ड है ना, पाई का बोर्ड है, उसमें हमने अटक से लेके और अलीपुर तक के जो भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उनको हमें रखना पड़ता है, पूरा पंजाब देखना पड़ता है। लेकिन जो हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डिज़ाइन किया ना, उसका रूल ये था कि जिन-जिन की फैक्ट्री है, उस ज़ोन के अंदर, सिर्फ़ वो लोग उस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में होंगे। और एक हम वो बनाएँगे कि जी प्रेज़िडेंट, वाइस प्रेज़िडेंट, जनरल सेक्रेटरी, और वो एक ट्रेन चल रही होगी, तो बाय द टाइम आप प्रेज़िडेंट बनेंगे, तो उस वक़्त तक आपके पास 4-5 साल का तजुर्बा होगा। और हमारी जो टीम्स हैं, जो हमारे जो स्टाफ़ हैं, जो हमारे हायर्ड और वो है स्टाफ़, सब एक वो मतलब उनको एक प्रैक्टिस हो जाएगी लोगों के साथ काम नाज़रीन, करने ये की। बात ज़रा नोट करने के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और जो लोग कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए भी, कि जब आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं या आइडिया कंसीव करते हैं, कोई अदारा बनाते हैं, तो उसका जब तक आप प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाएँगे, वो एक सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। जिस तरह मोहसिन सैयद साहब बता रहे हैं कि पूरी एक हायरार्की क्रिएट की।
मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जो मेंबर्स हैं दे विल हैव इनफ एक्सपीरियंस कि उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट को कैसे बनाना है। एसवीपी को, वीपी को एक्सपीरियंस है कि उसने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। प्रेसिडेंट है, इन सब ने देखेंगे कि मसाइल को कैसे हाईलाइट करना है, सुनना है, बोर्ड में कैसे डिस्कशन में लेके आना है और कैसे फैसले करने हैं। तो ये जब तक सिस्टम नहीं बनेगा ना, जो बात मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बताना चाहता हूँ कि अपनी इंडस्ट्रीज में भी आप सिस्टम बनाएं। सिस्टम बनेंगे तो फिर जिस तरह पाए एक सक्सेस स्टोरी है, इस तरह आपका अदारा भी सक्सेस स्टोरी होगा। जी जी, यकीनन। और इसमें कलेक्टिव विज़डम है, हमारे जो पहले 15 बोर्ड मेंबर्स थे, उनके लेके आज तक के सारे बोर्ड मेंबर्स जो कि पाई के भी हैं और जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात मैं बताऊं, पाए में आज तक की सक्सेस की दूसरी बड़ी वजह ये है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। सर ये जब आपका गोल बड़ा कमिटेड हो जाता है ना, फिर पॉलिटिक्स होती है शुरू में, ये हमारी ह्यूमन नेचर है। लेकिन जैसे-जैसे जब सब देखते हैं ना कि यार मिल के काम करने के अंदर बहुत फल मिलेगा ना, तो फिर सब गैल्वेनाइज़ हो जाते तो जब मैंने आपकी एक वर्ड से मुझे याद आया कि जब मैंने अपना बोर्ड का चार्ज संभाला ना, तो पहली बात मैंने ये की थी कि हर फैसला कलेक्टिव विजडम से होगा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। तो मैं तमाम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को यही बात बताऊंगा, अभी मेरी मोहसिन साहब से पहले भी बात हो रही थी, कि हमेशा अगर किसी प्रोजेक्ट ने सक्सेसफुल होना है ना, उसको हमेशा कलेक्टिव विजडम चाहिए, ए। और दूसरा, आपके जो जनरल मैनेजर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आप उनसे सुने, उनसे उनसे उनके मसाइल को सुने और फिर फैसला करें, फैसले को डिक्टेट मत करें। यही आप बिल्कुल, अब मसलन मैं जो हमारी सीमेंट और स्टील की सड़कों का जो क्रेडिट है ना, वो मैं देता हूँ वसीम साहब एक्ोवेस्ट के। रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक वो वहाँ खड़े होते थे, अपने सामने उन्होंने बनाया वो सारा का सारा सीमेंट और स्टील का फिर उसके बाद सीमेंस को मैं क्रेडिट देता हूँ बिजली का सिस्टम बनाने के लिए, कि हम अब सबने मिल के काम किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर है, ये कलेक्टिव विज़डम है। मिल के काम करना है और सबको मसलन अगर बोर्ड मेंबर्स भी हैं तो उनको डिफरेंट कमिटीज़ दे दें उनकी बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन के बाद से। अब वो जब कमिटीज़ में काम करते हैं उनका तजुर्बा हो जाता है, उसके बाद फिर वो आ जाएँ अपने लीडरशिप की तरफ करते हुए, काम करते हुए, तो खुद ब खुद आपकी जो कलेक्टिव विज़डम है, आपकी एम्प्लॉइज़ में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में भी कॉन्फिडेंस अच्छा, आ जाता है। आपने एक सक्सेस स्टोरी तो बना दी, ठीक है? और दुनिया देख भी रही है। जिस तरह आप बता रहे थे कि 1 बिलियन दिया गया था आपको, सुंदर बनाने के लिए, और दुनिया अब देख रही है कि उधर तकरीबन 2 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, 600 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं। अब मुझे ये बताएँ, आज 2025 में हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान? पोटेंशियल, जैसे आप और मैं गुफ्तगू कर रहे थे, पोटेंशियल तो बहुत मौजूद है इंडस्ट्री के लिए। तो आप क्या मशवरा देंगे कि जो लोग नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, अ, उनको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और कौन-सा रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए कि जिससे इंडस्ट्री की तरफ वो आएँ? देखें इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने तो जो करना है, नहीं गवर्नमेंट का मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं 85 में अमेरिका से आया और आते के साथ ही मैंने सुजुकी कार के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाना शुरू किए। फिर मैंने मोटरसाइकिलों के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाना शुरू किए। मैं ईडीबी में भी था, ईडीबी में भी हमारी बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स ईडीबी में थे और हमने एक मार्केट क्रिएट की अपने मैन्युफैक्चरिंग की ऑटो सेक्टर के अंदर, मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, और हमने वो करी। अब हर सेक्टर को टेक्सटाइल के अंदर, मेरा टेक्सटाइल का तजुर्बा इसलिए है क्योंकि मेरे पास जब मैं शुरू में आता था तो मेरे पास इंडस्ट्री कार्ड्स लेकर आती थी रिपेयर कराने के लिए, और बगैर सर्किट डायग्राम के मैं कार्ड्स ठीक कर सकता था। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कार्ड क्या काम नहीं कर रहा, मैं वो कार्ड ठीक कर देता था, लेकिन उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते थे वो मुझे हिफ्स थे, ज़बानी थे, मैं ठीक कर देता। तो मेरा टेक्सटाइल में बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही। अब हर सेक्टर को अपने आप को उठाना है। मैं टेक्सटाइल की इसलिए एग्ज़ाम्पल दूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से फैसलाबाद जो है ना हमारी मतलब रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल के अंदर। इधर हमने कॉटन लगानी है, तो कॉटन लगाने के लिए आपने फार्मर को सपोर्ट करना है। जब आप फार्मर को सपोर्ट करेंगे, हम 14 लाख 14 मिलियन बेल्स बनाते थे हम पहले, अब हम 7-8 पे पहुँचे हुए हैं।
क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉटन का फार्मर है, उसको कॉम्पेंसेशन ठीक नहीं मिलती। तो हमने पूरी ये टेक्सटाइल वाले सारे मिलके बैठे हैं, फार्मर से शुरू करें, उसको अच्छा बीज दें, अच्छी खाद दें, अच्छा फर्टिलाइज़र दें, पेस्टिसाइड दें। वो जब आपको अच्छी फसल देगा, उसकी कीमत भी कम होगी, फार्मर भी खुश होगा, स्पिनर भी खुश होगा, स्पिनर से फिर वीवर खुश होगा, फिर डाइंग एंड फिनिशिंग में आएगा, फिर से स्पिनिंग यूनिट उसके बाद ये अपना ये जो कपड़े वाले यूनिट हैं, उसके अंदर आएगा और पूरी चेन उठेगी। ये नहीं हो सकता कि एप्टमा उठ जाए और फार्मर डूबे, फार्मर डूब जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है ना? तो हमें पहले फार्मर को उठाना है। हमने पहले फार्मर को उठाना है। ठीक। हर शोबे में हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं। चाइना का मॉडल हमारे पास है। सबसे पहले अगर आपने गंदम से चीज़ें बनानी हैं, गंदम उठाएँ। अगर आपने गन्ने से 80 दवाइयाँ बनती हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमने जिस इंडस्ट्री को भी उठाना है, उस इंडस्ट्री के रिलेटेड जो हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमें पहले उसको उठाना होगा। यकीनन अब सिंपल सा फार्मूला। आप ब्राज़ील का एग्ज़ाम्पल लें, वहाँ पे शुगर में जो केन है, उससे 80 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अल्कोहल बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। हम तो कुछ भी नहीं बना। हम सिर्फ चीनी बनाते हैं और सब लोगों को डायबिटीज़ करा देते हैं। सो आपने अच्छा फिर पाकिस्तान में शुगर मिल लगाने के ऊपर एक शुगर मिल माफिया बैठा हुआ है कि जी और शुगर मिल नहीं लगाएँगे। अच्छा भई शुगर मिल ना लगाएँ, लेकिन जो उसका जो वो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उससे तो आप लोगों को एंटीबायोटिक्स बना दें, इंसुलिन बनाएँ और अच्छा सच में क्या रुकावट है? हम अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं है। ओहो! अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल के लिए अब केमिस्ट हैं, हमारे जो केमिस्ट बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनको चाहिए केमिकल इंडस्ट्री को उठाएँ। केमिकल इंडस्ट्री इज़ सच अ पावरफुल हाउस कि अगर अब तो पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होता है। तो जितने केमिकल इंपोर्ट हो रहे हैं ना, इंपोर्ट की लिस्ट लें और उसको लोकलाइज़ कर। नहीं, अभी मेरे पास फार्मर्स जो केमिकल वाले हैं, उनके चेयरमैन साहब ने वो मिल रहे हैं मुझे अगले हफ्ते में, और वो बिल्कुल आपके आइडिया के मुताबिक वो पिडमिक के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। दे आर रिक्वेस्टिंग पिडमिक कि जी हमें एक आप केमिकल ज़ोन बना दें, ताकि उसमें कंप्लीट इकोसिस्टम जो केमिकल के रिलेटेड है, वो उसको डेवलप करना चाहते हैं। आप उनको एक पैगाम दें कि वो पूरी एक फीज़िबिलिटी डॉक्यूमेंट लेकर आएँगे, जिसमें स्टार्ट ये होगा कि पाकिस्तान में कौन-कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने वॉल्यूम के, कितने उसमें से इंपोर्ट हो रहे हैं और किस मुल्क से इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। उन सारे केमिकल्स को फिर पाकिस्तान में बनाने के लिए वही बताएँगे आपको केमिकल इंडस्ट्री वाले कि ये किस तरह बन सकते हैं। क्योंकि बहुत चीज़ों के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है। राइट्स के इश्यू हैं, पेटेंट्स के इश्यूज़ हैं। लेकिन जो हाई वॉल्यूम केमिकल्स हैं, वो यहाँ बनेंगे। गोरा आएगा, यहाँ प्लांट लगाएगा पाकिस्तानी पार्टनर के साथ मिलके। जब वो सारी टेक्नोलॉजी खुलेगी, आज से 10 साल के बाद हम हर चीज़ खुद बनाएँगे। इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और मुझे मशवरा दें, आपसे एडवाइस लेते हैं कि हमने अभी 2-3 हमारे नए इंडस्ट्रियल ज़ोन हैं, जो साउथ पंजाब में है, जैसे विहाड़ी है, जैसे रहीम यार खां है, जैसे भावलपुर है। आप इन इलाकों में इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए अगर आप आज चेयरमैन होते, तो कौन-सा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन या क्या एडवाइस करते आप? ज़बरदस्त। रिहाड़ी के अंदर एक हवाई अड्डा है। 12,000 फुट है उसकी लेंथ, पाकिस्तान एयरफोर्स का है और साल में सिर्फ 1 महीने दिसंबर में एक्सरसाइज़ेज़ में इस्तेमाल होता है। मैं जाता एयरफोर्स के पास, मैं जाता सिविल एविएशन के पास और रिहाड़ी के हवाई अड्डे को 11 महीने मैं वहाँ से 747 की कार्गो फ्लाइट्स करता फ्रूट की। आम को प्रोसेस करता, आम वहाँ से टेक ऑफ कराता, मुल्तान एयरपोर्ट को छोड़ देता क्योंकि मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर हमें ज़रूरत ही नहीं है जाने की। हम रिहाड़ी के इर्द-गिर्द से सब जगह वहाँ से कोल्ड स्टोरेज बनाए, वहाँ से आम आए कोल्ड स्टोरेज के अंदर, वहाँ से सो एक इंडस्ट्री आप ये कह रहे हैं कि विहाड़ी जैसे एरिया में कोल्ड स्टोरेज की इंडस्ट्री कोल्ड को स्टोरेज की प्रमोट करना इंडस्ट्री चाहिए। लगाएँ और रिहाड़ी का जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, उसके करीब उसका इंडस्ट्रियल ज़ोन बनाएँ। ओके, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो वो तो अब बन चुका है हमारा। चले और ज़्यादा दूर नहीं होगा, हवाई अड्डा करीब ही होगा, रिहाड़ी को इतनी बड़ी जगह तो नहीं, लेकिन आप बुलाएँ कोल्ड स्टोरेज वालों को, ठीक है ना? और कोल्ड स्टोरेज वालों से कहें यहाँ कोल्ड स्टोरेज लगाओ, फिर वहाँ से फार्मर्स को इकट्ठा करें, वो अपनी सारी प्रोड्यूस वहाँ लेकर आएँगे। वहाँ पर हम आम का जूस भी बनेगा, आम का पल्प भी बनेगा, फिर सीज़न के हिसाब से वहाँ जब सिट्रस लगेगा, तो सिट्रस की बारी आएगी और ये सारी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट करनी है उस एयरपोर्ट से, मुल्तान एयरपोर्ट नहीं जाना हमने। ठीक होगा। और वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइटें जाएँगी यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, सिंगापुर। जब आप इस तरह से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, एक हमें पुल फैक्टर मिलेगा साउथ पंजाब का और हम उठा लेंगे साउथ पंजाब को। अच्छा पाकिस्तान में इस वक़्त आपने देखा होगा पिछली 1 डेढ़ साल से
हमारी जो हुकूमत है बड़ी सक्सेसफुली एक एफर्ट कर रही है टेक्निकल एजुकेशन पे, और पेडमिक पे भी हम इस पे काम कर रहे हैं। तो आप चूँकि आप टेफ्टा के बोर्ड पे भी रहे हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं, और टेफ्टा बनाने में, उसकी पॉलिसी सेट करने में, उसका मॉडल, उसका उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करने में आप टोटली इन्वॉल्व हैं। तो आज टेक्निकल एजुकेशन और पेडमिक, चूँकि हमारे पास इंडस्ट्री है इस वक़्त, इसको कैसे कोलैबोरेट किया जाए कि जिससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो, टेफ्टा को आम हमारे जो नौजवान हैं उनको भी फ़ायदा हो, और जो एक एक्स्ट्रा स्किल के साथ आ जाते हैं, वो बच्चे दुनिया में जाएँ और पाकिस्तान का नाम नाम रोशन करें, उस पे कुछ अपने जी, बिल्कुल। बताएँ। देखिए एक हमारा टेफ्टा का मॉडल है, जिसके अंदर मैट्रिक में जो बच्चे मेरिट पे पास होते हैं, उनको रखा जाता है ठीक है, और उनको काफ़ी कॉम्पेंसेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन मिलती है। मेरा ख़्याल है अगर ₹100 खर्चा है, तो उन बच्चे से तो सिर्फ़ ₹10 लिए जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो जो लोग मेरिट पर होते हैं, वो 10% से भी लेस हैं। अब 10 लाख बच्चे ने मैट्रिक पास किया, 1 लाख बच्चा फ़र्ज़ करें टेफ्टाज़ में चला गया, हमारे 400 इदारों में चला गया, 9 लाख कहाँ गया? सड़कों पे। उसके लिए मैंने बनाई पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, जिसकी पीवीटीसी, जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने पहला इदारा हमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर्स का, दूसरा राना कादिर मरहूम के साथ मिलके हमने ये बनाया जो बस के ये आगे ज़रा साथ ही नबी लाशमी की फैक्ट्री से आगे। तो उसमें हमने प्रोग्राम बनाए 6-6 महीने के, और ये मैंने जर्मन्स की गाइडेंस में ये प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया। 6 महीने हमने उसको काम कराया, उसको ट्रेनिंग दी। 6 महीने के बाद हम उसको ले गए इंडस्ट्री में, और हमारा प्लेसमेंट अफ़सर उसको इंडस्ट्री में ले जाके उसको वहाँ पे एक्सपीरियंस दे रहा है। अब जब इंडस्ट्री में वो गया ना, अब कन्फ्यूज़न शुरू हो गई, कि यार मैं काम करूँ, घर वालों को पैसे दूँ या मैं ट्रेनिंग करूँ? उसका सॉल्यूशन मैंने पाकिस्तान का जो वो एक्ट है जिसके अंदर ये बच्चों को ट्रेनिंग दे जाने के ना, उसका भी मुझे नाम याद आ जाएगा। वो मैंने उसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया, कि हमने फ़र्ज़ करें कि हमारा सुंदर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। तो बच्चा 5 दिन काम करेगा इंडस्ट्री के अंदर, और छठा दिन जो है वो जो टेफ्टा का इंस्टीट्यूट की जगह मैंने हर ज़ोन में रखी हुई है, उस ज़ोन में आके 1 दिन टेक्निकल एजुकेशन को अपनी रिफ्रेश करेगा। और होते-होते वो अगले 2-3 साल के अंदर उसका जो ट्रेनिंग लेवल है, वो पहुँच जाएगा ये हमारा डिप्लोमा होल्डर के पास। चाहे वो मैट्रिक बेस से है, लेकिन ये जो जर्मन मॉडल था ना, जिसमें 1 साल की वो थी अप्रेंटिसशिप, फिर हाँ, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जो फेडरल गवर्नमेंट का कानून है। फिर 2 साल का सर्टिफ़िकेट है और तीसरे साल का डिप्लोमा है। मैंने फ़ोकस किया पहले सर्टिफ़िकेट के ऊपर। मैंने कहा मैं सर्टिफ़िकेट से शुरू करूँगा और इसको बढ़ाता चला जाऊँगा, क्योंकि 90% बच्चे जो हैं वो टेफ्टा में नहीं दाखिल हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। सो मेरा सिस्टम इस पर है, तो आप वहाँ पे पीवीटीसी के साथ कोलैबोरेशन करें ठीक है। और टेफ्टा के साथ भी कोलैबोरेशन करें। बच्चे को कहें 5 दिन, इंडस्ट्रियलिस्ट को कहें या छठा दिन इसने हमारे ट्रेनिंग सेंटर में देखिए, काम करना। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को फिर ये बात समझ आ जानी चाहिए कि उनके पास 2 अदारे मौजूद हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल स्टाफ की, वो पीवीटीसी भी मीटअप करती है, टेफ्टा भी मीटअप करती है, तो मैं समझता हूँ आपको उनसे राब्ता करना चाहिए। अच्छा, आखिर में सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहला ये कि चूँकि आप फाउंडिंग चेयरमैन हैं, आपने पाई के रूल्स ऑफ बिज़नेस को बनाया, आपने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट खड़ी की, उसको कॉलोनाइज़ किया, आबाद किया। आज उस बात को 22-23 साल गुज़र गए। पिडमी का ये जो सफ़र है, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? और आज जिस शक्ल में आप पिडमी को देखते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे ज़हन में ये आइडिया था कि हमें हर 2 साल के बाद पंजाब में एक नया सुंदर बनाना है। वो नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि नहीं, अगर हम 22 साल लें, 22 साल, 2.5 साल या 10 इंडस्ट्रियल ज़ोन चाहिए, लेकिन 100% कॉलोनाइज़ चाहिए। मुझे खाली इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं एक्सेप्टेबल। ठीक है, बिल्कुल सही बात। खाली इंडस्ट्रियल एस्टेट कब बनता है? जब आप पहले दिन से कस्टमर से राब्ते में नहीं रहते। अगर मैंने विहाड़ी में या जहाँ खद्दर बनती है, क्या इलाका है वो हमारा? बलवाल, नहीं हमारी एक ये बलवाल न, साउथ के अंदर है, यहाँ पे ये हाड़ी, भावलपुर, रहीम यार खां, रहीम मुल्तान, और तो कोई हमारी ये इंडस्ट्री है जगह जहाँ पर हमारी खद्दर बनती है, अभी मुझे उसका नाम हालिया। कमालिया। अच्छा, अब
अगर मैंने खद्दर के ऊपर एक चीज़ बनानी है, अगर मैंने केएनएन का क्योंकि वो कमालिया को बिलॉन्ग करते हैं केएनएन वाले, अगर हमने उनको उठाना है, जब तक वो हमारे बोर्ड पे नहीं होंगे ना, हमारे सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएँगे। सो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा करें और एडवाइस उनकी लें, क्योंकि फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगानी है। जब इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने से पहले। इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने से पहले ओके। बोर्ड बताएगा आपको कि इंडस्ट्रियल एस्टेट का क्या खदो-खाल होगा। अच्छा, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मुंबई लेकिन अब फिर इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, ये दोनों चूँकि रिलेटेड हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है कि आप आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को और जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में, नई इंडस्ट्री में आने के लिए उनको क्या एडवाइस करेंगे? सर, सबसे पहले तो देखें, इन कॉन्टेक्स्ट पर एक तो आप टेक्नोलॉजी, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और साथ मुझे एमबीए करना पड़ा ताकि मैं और आज 2025 के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, आईटी, आईटी। आज आप जितना आईटी में स्ट्रांग होंगे, उतना ही आपकी सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। आपने सारी चीज़ अपने डेटा प्रोसेसिंग करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आपको चैट जीपीटी आना चाहिए, डीप सीक आना चाहिए, आपके सारे स्टाफ को आना चाहिए। ट्रांसफॉर्म इनटू अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सोसाइटी, बिकॉज़ हार्डवेयर इज़ आउट। अब सॉफ्टवेयर आगे चलेगा और सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन से आप हर चीज़ बना सकते हैं। आपने गाड़ी का इंजन को, ऑयल को भी इम्प्रूव करना है ना, तो वो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपने क्या करना है। आपने जो चीज़ भी लोकली बनानी है, इट इज़ गोइंग टू बी द सॉफ्टवेयर। सो नाज़रीन, जो बात समझ आई है, आज 2025 में अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है, तो आज जो एआई का दौर है, जो इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन जितनी तेज़ी से मूव करती है और डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से हो रही है, आपको उसके साथ-साथ चलना है। उसके मुताबिक आपने अपने सिस्टम्स को, अपनी प्रोडक्शन को, अपने सेल मॉडल को उसके मुताबिक डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और दूसरी और आखिरी बात, एक बात याद रखें, पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से, ये बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, हम कोई 260 मिलियन के लोग हैं, 26-27 करोड़ हमारी आबादी है और पाकिस्तान में इंडस्ट्री कोई 27,000 है या 28,000 है फिगर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसके प्रोपोर्शन को देखा जाए तो ये तो बहुत छोटा नंबर है। तो इसके पोटेंशियल को आप कैसा लेते हैं? मैं हर बच्चे को सजेस्ट करूँगा कि वो कंप्यूटर में इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो काम भी उसने करना है ना, वो उसने वर्ल्ड मार्केट के साथ कनेक्ट होके करना है। आप आर्किटेक्ट हैं, आप अपनी आर्किटेक्चरल स्किल जो है उस पे भेजें। आपकी अंग्रेज़ी की लिखाई अच्छी है, आपने टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग जो है इंटरनेट पे आपने बेचनी है। आप घर से शुरू करेंगे, हल्के-हल्के आप बड़े होते चले जाएँगे। आपके पास पहले खुद होंगे काम करने वाले, घर वाले होंगे, फिर 5 मुलाज़िम होंगे, 10 मुलाज़िम होंगे, एंड इट विल ग्रो। आप एक्सपोर्ट में जाएँ और अपने घर के अंदर एक स्लोगन लगा लें, डॉलर की तलाश, और गो फॉर एक्सपोर्ट्स। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, लेकिन चीज़ करें एक्सपोर्ट। और उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सियालकोट के एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से ज़रूर गाइडेंस लें, क्योंकि चैंपियन लोग हैं, अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, लेकिन फुटबॉल पूरी दुनिया में बेचते। आपकी इसी बात से जो आप मशवरा दे रहे थे, सियालकोट चैम्बर से मैंने कोई 3 मीटिंग्स कर चुका हूँ। जो आपने मशवरा दिया मुझे याद आ गया। मैं उन्हीं के मशवरे से, उन्हीं के मुताबिक जो अगली इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रही है सियालकोट में, एग्ज़ैक्टली उनके साथ मिल के बना रहे हैं। और आपकी जितनी बात 100% जो दुरुस्त है, उसकी आप वजह देखें कि आज जिस दिन मैंने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है ना, मोर देन 70% लोग तैयार हैं लेने के लिए। यकीनन, यकीनन। So that is going to be the big next success story. थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए और आपने मशवरा दिया। और आखिर में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप, पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री का बेइंतहा पोटेंशियल है। सिर्फ 2-3 बातों का याद रखें। नंबर 1, चाहे आप छोटे से स्टार्ट करें, चाहे घर से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट लें। लेकिन जब आप स्टार्ट लें, आज की जो पॉडकास्ट में डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक अपने सिस्टम्स को डिफाइन करें, दुनिया के साथ लिंक क्रिएट करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सोच के कारोबार शुरू करें कि आपने एक्सपोर्ट करनी है। तो पाकिस्तान का पोटेंशियल तो आप पकड़ ही लेंगे जब आप
एक सिस्टम के तहत काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो दुनिया फिर आपके लिए खुला मैदान है, जो मर्जी फिर आप काम करते जाएं। और यही वजह है, अगर आप इन पे अमल करेंगे 2025 में, तो आप एक छोटी इंडस्ट्री से स्टार्ट ले सकते हैं, बेशक घर से स्टार्ट लेंगे, लेकिन अगले 5 से 7 साल में आप एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।